बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, आज हम करेंगे थोड़ी सी ग्रामर के कंफ्यूजन्स को दूर। एक्शन में मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हमको ग्रामर में ज्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आप अगर ट्रेडिशनल बुक पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, लेकिन कॉमनली वाइडली कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं और हमें किस हद तक ग्रामर सीखनी है, किस हद तक फिर उसको अवॉइड करना है, नहीं तो कंफ्यूजन होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, दो सेंटेंसेस है आपके पास में, दोज हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। दूसरा सेंटेंस भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड। अब आप इसमें से चूज करने की कोशिश करिए विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए, दोज हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड, इसमें हुआ क्या है कि हमने दो सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के बोल दिया है। ये वाला सेंटेंस है दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड, यानी जो मेहनत करेंगे कामयाब होंगे, और यह है जो मेहनत करेंगे वो कामयाब होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, इसके अंदर हो क्या रहा है, दोनों के दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिशनल बुक उठा के देखेंगे ग्रामर की, उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, केवल नीचे वाला करेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कॉमनली अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस नहीं आते हैं। ऊपर वाला भी कॉमनली एक्सेप्टेड है, बोला जाता है, और कॉन्वर्सेशन में इसको अगर आप गूगल भी करेंगे इस सेंटेंस को कहीं भी लिख करके, तो गूगल भी आपको 10 बार पूछने पे भी ये नहीं कह सकता कंफर्म सॉरी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। गूगल भी आपको यही कहेगा दिस इज वाइडली स्पोकन एंड एक्सेप्टेड इन कॉन्वर्सेशन, इट इज नॉट कंप्लीटली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार के इस लहजे पे आकर के, इस स्टेज पे आकर के फिर आपको ग्रामर को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक रूल को पकड़ के चलेंगे तो फिर आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी, क्योंकि ये तोड़ तोड़ के ऊपर वाले सेंटेंसेस को हमने बोल के तोड़ तोड़ के बोल दिया, दोज हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। इस प्रकार से हमारे माइंड में सेंटेंसेस आते हैं। इस प्रकार से केवल रिटन में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां हमने बहुत लंबे समय तक स्टोरी सोच रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। सो बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन ये नई ग्रामर के हिसाब से लैंग्वेज इवॉल्व होती चली जा रही है। नए ग्रामर के हिसाब से ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। राइट, अब अगला सेंटेंस देखिए। कुछ एक सेंटेंसेस मैंने गलत भी लिखे हैं, तो बिल्कुल रिलाई नहीं करना है, सारे ही करेक्ट होंगे। आप टेस्ट करिए अपनी इंग्लिश को। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट हिम स्पीक। ये वाला सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है? इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट? द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट हिम स्पीक, ये वाला सेंटेंस का मतलब समझिए पहले कि जो ज्यादा परेशान हुआ है उसको बोलने दो। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट हिम स्पीक। दूसरा सेंटेंस है इसी के आधार पर कि लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक। लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक। अब देखिए, ट्रेडिशनल बुक उठा करके आप देखें ग्रामर के हिसाब से आपका नीचे वाला सेंटेंस केवल ग्रामेटिकली करेक्ट है, ऊपर वाला इनकरेक्ट है। लेकिन अगर आप कम से कम 20 साल पुरानी किताब उठा करके देखेंगे तो, लेकिन आप ऊपर वाले सेंटेंस को गूगल करिए, किसी भी ट्रांसलेशन टूल से ट्रांसलेट करके देखिए, ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो पुरानी किताबों के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता। सो बोथ द सेंटेंसेस कैन बी स्पोकन, बट थर्ड वन, the third sentence is grammatically incorrect according to our traditional grammar books। जो ट्रेडिशनल ग्रामर बुक्स हैं उनके हिसाब से इनकरेक्ट है, क्योंकि आप इसको सेंटेंस को तोड़ के देखिए, इसमें फेटल एरर कहाँ है? द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, जो बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, लेट हिम स्पीक। दो सेंटेंसेस अलग अलग करके बोल दिए। इस वाले में हमने क्या करा है, एक ही सेंटेंस को पूरी बात को एक सेंटेंस में बताने की कोशिश करिए, लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक। लेकिन इस तरीके से कॉन्वर्सेशन में हम इंडियंस के दिमाग में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम कम से कम भी तो 18 19 20 साल जो भी एज ग्रुप आप देख रहे हैं, उतने साल हमने हिंदी बोली है। तो इस लहजे में अगर हमको सोचना है तो हमको कम से कम 10 साल जाकर के अमेरिका में या लंदन में बिताने पड़ेंगे, तो हो सकता है इस लहजे में सोचना शुरू कर दें। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के बोलते हैं। तो इसके पीछे नहीं पड़ना है कि ये वाला ग्रामेटिकली करेक्ट और ये वाला इनकरेक्ट है। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, क्योंकि देयर इज नो फेटल एरर इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कोई फेटल एरर नहीं है। अब यहाँ पर फेटल एरर का मतलब क्या होता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे विल लगा दें। राइट, दो द वन हु विल सफर द मोस्ट लेट हिम स्पीक, हु विल सफर्ड कह देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विल है फ्यूचर के लिए और ईडी लगाते हैं पास्ट के लिए। इतना फेटल एरर नहीं होना चाहिए, और आई बिलीव कि इतना फेटल एरर आप करते भी नहीं है। अब देखिए, एक और सेंटेंस है, इसको देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए तोड़ तोड़ के कि इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट। जैसे कि लेट द वन स्पीक, लेट द वन स्पीक हु हैज सफर्ड द मोस्ट। लेट द वन स्पीक, आपने एक सेंटेंस बोला, who has suffered the most, इसमें भी कोई fatal grammatical error नहीं है। So your sentence is conveying the message, but it is not grammatically correct according to our traditional grammar book।
राइट। तो अब होता क्या है कि अगर हम अपनी हिंदी का इतना विश्लेषण करेंगे तो हम कल से हिंदी बोलना छोड़ देंगे। ये सेंटेंसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिशनल बुक के हिसाब से इनकरेक्ट हो सकते हैं या यूपीएससी एसएससी की बुक के हिसाब से इनकरेक्ट हो सकते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं। हमारे चैनल पे करीबन 290 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस सीरीज में, और ये तो एक एक्सेप्शनल है, अदरवाइज हमारे यहाँ नेचुरल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो हमारे वीडियोस में जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो समझ लीजिए वो सेंटेंस हमने ट्रांसलेट नहीं किया है, वी हैव हर्ड दैट सेंटेंस समवेयर बाय नेटिव इंग्लिश स्पीकर। हमारा सारा का सारा सेंटेंसेस का जो कलेक्शन है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर से हमने सुना है और उसको पूरा वेरीफाई किया हुआ होता है कि हाँ ये कॉमनली यूज होता है कॉन्वर्सेशन में। तो 250 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर के चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, स्पोकन क्लासेस हैं एक्चुअल में। देखिए उस क्लासेस के फायदे क्या होंगे, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। रियल सिचुएशन में जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको रैंडम सेंटेंसेस पता चलते हैं, सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा खत्म कहां पर होगा, एक सिचुएशन को किस तरीके से बोला जाएगा। राइट, ग्रामर बिल्कुल अलग है। जिस लेवल तक आपको ग्रामर सीखनी थी, विल फ्यूचर के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, हैज का मतलब चुका चुकी, हैव का मतलब मेरे पास कुछ है, तो इस लेवल की ग्रामर अगर 10-15 रूल आपको पता चल गए तो फिर बस हो गया आपका काम। यू नीड टू लर्न द वर्ड ऑर्डर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नाउ। अब आपको वर्ड ऑर्डर सीखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने हैं, सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के बोलना सीखना है और उनको बोलने की आदत डालनी है। आदत डालने के लिए क्या करेंगे आप, जब आप हमारे साथ ज्वाइन होंगे सबसे पहले हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां पे 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके साथ आप जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलता रहता है ग्रुप में, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, तो पता चलता है सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है। फोन पे बात कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितना भी आपके पास समय है। जब आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की आदत पड़ेगी, एक सिचुएशन में सेंटेंस याद आने लगेगा। ग्रुप में क्या करते हैं लोग, अपना गूगल मीट जूम पे कभी भी अपना फ्री का फीचर है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ग्रुप में ड्रॉप कर देते हैं लिंक, तो जो भी लोग उस वक्त फ्री होते हैं उनकी मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब आप ग्रुप में बैठ के बातचीत करेंगे तो आपको आदत पड़ेगी इंग्लिश सुनने की, समझने की और इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने की। अकेले ट्रांसलेशन करते रहेंगे, ग्रामर के वीडियोस देखते रहेंगे, ग्रामर की बुक्स पढ़ते रहेंगे तो इसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि यार लग तो बिल्कुल सेम रहे हैं लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगला सेंटेंस देखिए। तो और दूसरी चीज ये है कि हमारी कोई मंथली फीस नहीं होती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करते हैं हम, उसके बाद आप लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जब तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर देते तब तक आप हमारे ग्रुप में रहेंगे और हमारी लाइव अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। लोगों के मन में सेंटेंसेस आ रहे होते हैं कि सेंटेंस को ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या इस बात को और इफेक्टिवली कैसे कहा जा सकता है, एक शब्द पे एम्फेसाइज करना है मुझे सेंटेंस में, तो सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या रहना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ लगाना है। तो ग्रुप में जब आप बैठेंगे डिस्कशन में 10-15 दिन के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 महीने के अंदर आप जिस लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जस्ट वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो वो आप कर पाएंगे। राइट, सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अगला सेंटेंस आप देखिए, आई यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। अब देखिए ग्रामर का बड़ा लोचा है, वर्ड ऑर्डर होता है इसका आई यू, यू एन आई, ही यू एन आई। कम से कम भी तो मैं एक वीडियो देख रहा था, पूरा आधा घंटा मेरा बर्बाद हुआ और उसके बाद में बात ये समझ में आई कि ये आपकी चॉइस है, आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं। इतना कोई ध्यान नहीं रखता है सिचुएशन के हिसाब से, और ये ग्रामेटिकली भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं हो रहा। जबकि देखिए आई यू एंड ही वेंट टू सी द मूवी, जबकि स्ट्रक्चर ये कहता है कि आप सबसे लास्ट में रखेंगे आई को, आपको कहना चाहिए ही यू एंड आई, ही यू एंड आई वेंट टू सी द मूवी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं यू ही एंड आई वेंट टू सी द मूवी, ग्रामर पुरानी बुक बता देगी कि यार मजा नहीं आ रहा है। अगर आप ये वाला सेंटेंस ऐसे बोल देंगे आई यू एंड ही वेंट टू सी द मूवी, वो कह देगा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसी कंडीशन में जहां पर आपको खुद पे पहले एम्फेसाइज करना ही करना है, आपने पैसे दिए थे, याद है वो दिन जब मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले खुद पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर आई यू एंड ही वेंट टू सी द मूवी दैट डे, गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस लेवल की ग्रामर को प्लीज मत सीखिए, अवॉइड करिए। होता क्या है कि कॉन्वर्सेशन के दौरान जिस प्रकार से सेंटेंस नेचुरली बोला जा रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको साउंड्स याद हो जाएंगे ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। बात करेंगे, बात करते करते कॉमनली यूज्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद होंगे। ऐसे कभी भी नहीं सीखना है कि ये स्ट्रक्चर ठीक है और नीचे वाले गलत है। राइट, किस हद तक सीखना है अगले सेंटेंस से समझिए। इट्स यू एंड आई
who is responsible for this loss. It's you and I who is responsible for this loss. इस लेवल की ग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना ग्रामर के सही हो जाएगा। इस लेवल की फेटल एरर नहीं होने चाहिए। देखिए इसके अंदर हुआ क्या है, इट्स यू एंड आई हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, क्योंकि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। इट्स यू एंड आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, गलत हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल हियर, सो इट्स यू एंड आई हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। व्हाट द पॉइंट? तो ये थोड़ा सा लॉजिक, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो सिंपल कह देते हैं दे आर गोइंग, मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, वो जा रहा है ही इज गोइंग, तो ही के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, दे के साथ आर आएगा। इतना बेसिक ग्रामर है, आपको पता ही है, तो बस इससे ज्यादा नहीं सीखना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगला सेंटेंस आप देखिए, यू वी एंड दे प्लेड वेल। यू वी एंड दे प्लेड वेल स्ट्रक्चर है, आप ऐसे भी कह सकते हैं वी यू एंड दे प्लेड वेल। तो इस वर्ड ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये है कि प्लेड वेल ही कहना है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। आप ऐसे कह देंगे विल प्लेड वेल तो गलत हो जाएगा। और इस प्रकार के आई होप कि आप गलती नहीं करते होंगे सेंटेंस में, राइट? और इस लेवल की भी गलती करते हैं तब भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन कम से कम भी तो 400-500 सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना रिपीटेडली, तो खुद से ही याद हो जाएंगे साउंड्स की। यू के बाद तुरंत आर आना है, विल के बाद में हम सेकंड फॉर्म कभी यूज नहीं करेंगे, तो ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। रिपीटेशन का गेम है, रिपीटेशन यहाँ पर होता रहेगा बार बार। सो माई फ्रेंड एंड मी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। देखिए माई फ्रेंड एंड मी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। और अगला सेंटेंस और देखिए, इसमें आप मुझे डिफरेंस बताइए दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। माई फ्रेंड एंड मी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, या फिर माई फ्रेंड एंड आई आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। आई के साथ आर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं? अब देखिए पूरे सेंटेंस का सार समझिए। You are still talking about two people here in this sentence. So my friend and I are working on a project. अगर यहाँ पर आप me कह देते हैं तो मजा नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि I के साथ I am working, I am going, तो जब आप रिपीटेडली सुनेंगे तो खुद से साउंड्स याद हो जाएंगे और फिर तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस के पोर्शन एक दूसरे सेंटेंस में फिक्स करने लग जाएंगे। सो माई फ्रेंड एंड आई आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपने सभ्यता भी बरती है कि हम प्रोडक्टिव किसी काम की बात कर रहे हैं, तो आपने दूसरे बंदे को पहले रख दिया, खुद को बाद में रख दिया, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स मी हु रॉट दिस बुक। अब देखिए यहां पर आ जाएगा इट्स मी हु रॉट दिस बुक, फिर से वही आ जाएगा ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडरेट इंग्लिश। इट्स मी हु रॉट दिस बुक या फिर इट्स आई हु रॉट दिस बुक, विच वन इज करेक्ट? बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट ट्रेडिशनल बुक के हिसाब से इट्स आई हु रॉट दिस बुक। इट्स मी हु रॉट दिस बुक ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में काफी ज्यादा कॉमन है। हालांकि जो अभी आजकल जो कॉन्वर्सेशन होता है उसमें भी इट्स आई हु रॉट दिस बुक कह दिया जाता है, जब आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना चाहते हैं, मैं ही तो हूं जिसने लिखी है और किसी ने नहीं लिखी। जब आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं अपने ऊपर तो आई लगा दीजिए, या फिर अगर आप नॉर्मली कहना चाहते हैं मैंने लिखी है तो इट्स मी हु रॉट दिस बुक, राइट? तो मी एंड आई इस कंडीशन में दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि मोस्टली 60% ऐसी इंग्लिश है जो बदल चुकी है। अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो हमारे सेंटेंसेस नेचुरल साउंड नहीं करेंगे और हम हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेट करके रूल लगा के अटके रहेंगे, फ्लुएंसी उसी उलझन में पड़े रहेंगे, यार सही है या गलत है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम आज के जमाने की बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो आज के जमाने की इंग्लिश को सुनना ज्यादा जरूरी है। सुनने के लिए ग्रुप में आ जाइए, वहां पर हम नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, लाइव सेशंस में भी और ग्रुप में भी। खुद से समझ आ जाएगा कि ग्रामर कितनी लगानी है और नेचुरली कितने सेंटेंसेस को अडॉप्ट करके यूज करना है। एक सेंटेंस है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड शी। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड सी। एक तो बेसिक सी चीज है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। इस सेंटेंस को आप करेक्ट करके प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डोंट बी लेजी एट राइटिंग। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाइएगा कि आपका सेंटेंस ठीक था। और अगर करेक्शन करने की जरूरत होगी, गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे। तो प्लीज लिखिएगा अपना आंसर, इस सेंटेंस को करेक्ट करिएगा। और अगर कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है जो आपको बोलना है, इडियोमेटिकली फॉर्म करना है, किसी वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, कभी भी कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में आए, आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर कमेंट का हम जवाब देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और इस सेशन के बारे में फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आया ग्रामर का, रिटन और स्पोकन इंग्लिश का फर्क। फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।